इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करने की वेब बेस्ड ट्रेनिंग में स्वागत है। आज हम आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करके ज्यादा अच्छे से अपनी फाइनेंस मैनेज करना सिखाएंगे। इस कोर्स के अंत तक आप सक्षम होंगे सही रिकॉर्ड रखने की अहमियत को समझें, स्प्रेडशीट्स क्यों परिभाषित करें, फ्री लो कॉस्ट बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर ऑप्शंस को कंपेयर करें अपने होमस्टे के लिए, इनकम को कैटेगराइज करें, अपनी इनकम को प्रो की तरह सॉर्ट करें, चोर्स को कैटेगराइज करें, यूटिलिटीज, सप्लाईज, मेंटेनेंस, मार्केटिंग। होमस्टे सुपरचार्ज, आसान इनकम और एक्सपेंस ट्रैकिंग। होमस्टे होस्ट बनना या एक ट्रैवलर का सुपर हीरो बनने जैसा है। आप मेहमानों को न सिर्फ रहने के लिए एक आरामदायक जगह देते हैं बल्कि अपनी संस्कृति भी शेयर करते हैं और उन्हें यादगार लम्हों में मदद करते हैं। जैसे सुपर हीरोज को अपनी टूल बेल्ट की जरूरत होती है, वैसे ही आपको भी एक विशेष कौशल की जरूरत है, अपने पैसों का अच्छा ध्यान रखना। घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे आसान बना देंगे। आज की ट्रेनिंग इनकम और एक्सपेंस ट्रैकिंग के बारे में है। यह सिर्फ एक फैंसी तरीका है आपके होमस्टे में आने वाले और जाने वाले पैसे का रिकॉर्ड रखने का। यह कोर्स 5 मॉड्यूलों से बना है। चलो पहले मॉड्यूल के साथ शुरू करें, सही रिकॉर्ड रखने का महत्व। पहले मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। चलिए समझते हैं ट्रैक रखना क्यों मायने रखता है। होमस्टे चलाना तो कमाल है। आप ऐसे ट्रैवलर्स से मिलते हैं, अपने कल्चर दिखाते हैं और उन्हें यादगार सफर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जादू का ट्रिक एक छुपे हुए राज पर चलता है। आपका होमस्टे भी एक खास कौशल पर निर्भर करता है, अपने पैसे का अच्छा ख्याल रखना। घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे आसान बना देंगे। आज का सबक है कि आपके पैसे का रिकॉर्ड रखना आपके होमस्टे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह आपको 2 बातें पता करने में मदद करता है। आपके होमस्टे से कितने पैसे आ रहे हैं, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि आपका होमस्टे अच्छा काम कर रहा है। बस जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जादू के ट्रिक्स दर्शकों को चौंका रहे हैं। यह आपके होमस्टे के लिए स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे कि शायद मेहमानों को सरप्राइज देने के लिए एक खास और सरप्राइज ब्रेकफास्ट जोड़ना। लेकिन यह सिर्फ तभी जब आपके पास काफी पैसे हो। यहाँ यह वजह है कि अच्छे रिकॉर्ड रखना आपके होमस्टे के लिए पैसे जादू का सुपर हीरो बनने जैसा होता है। भविष्य को देखें। आय और व्यय जानना आपकी प्लानिंग में मदद करता है। यह आपको यह बताता है कि आगे आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, जैसे चीजों को ठीक करना या सुधार करना। यह आपके वित्त के लिए एक जादुई क्रिस्टल गोला जैसा है। टैक्स टेंशन खत्म। अच्छे से रिकॉर्ड रखना टैक्स फाइलिंग को बहुत आसान बना देता है। अब टैक्स टाइम पर कोई लास्ट मिनट परेशानी नहीं। स्मार्ट खर्चारी। जब आप बिल्कुल जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप अपने होमस्टे को और भी बेहतर बनाने के लिए समझदार डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे नई फर्नीचर या लिनन खरीदना, एक्टिविटीज या एक्सपीरियंसेस जोड़ना, मार्केटिंग कैंपेन चलाना, जैसे नए आरामदायक बिस्तर या मजेदार सजावट, फैंसी जादुई ट्रिक्स की जगह। दूसरे मॉड्यूल में हम आगे बढ़ेंगे यह जानने के लिए कि स्प्रेडशीट्स ऐसे क्यों जरूरी हैं और उन्हें कैसे सेटअप करते हैं। एक सुपर हीरो की कल्पना कीजिए जिसे यह याद ना हो कि उसकी सुपर पावर वाली चीजें कहां से आई हैं। स्प्रेडशीट्स में पैसे का रिकॉर्ड रखना अपने गैजेट्स याद रखने जैसा है। इससे आप 2 चीजें समझ सकते हैं। अपने होमस्टे से कितनी कमाई हो रही है, पैसे कहां जा रहे हैं, आपकी स्प्रेडशीट में क्या आता है, यह आप ट्रैक करेंगे। जीएसटी के लिए कुछ खास बातें भी शामिल हैं। इनकम, यह वह पैसा है जो आपको आ रहा है, जैसे एयरबीएनबी से बुकिंग शुल्क या मेहमान जो अतिरिक्त नाश्ते के लिए भुगतान करते हैं। एक्सपेंसेस, यह वह पैसा है जो आपके होमस्टे से जा रहा है, जैसे कि किराया या मॉर्गेज।
बिजली पानी के बिल, सफाई का सामान और मरम्मत। तारीख, हर इनकम और व्यय की तारीख का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन, इनकम और व्यय का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखें। जीएसटी दर, अगर यह लागू है तो जीएसटी दर के लिए एक कॉलम जोड़ें। होमस्टे के लिए वर्तमान दर सामान्यतः 18% है। जीएसटी अमाउंट, आप चाहें तो एक कॉलम जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए भी लगा सकते हैं। यह आपकी इनकम के आधार पर होगा। विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए एक कर विशेषज्ञ से परामर्श करें। बहुत सारे मुफ्त और आसान स्प्रेडशीट हैं जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे गूगल शीट्स। आप चाहें तो एक्सेल भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम स्प्रेडशीट कैसे शुरू करें यह सीखते हैं। अपना प्रोग्राम ओपन कीजिए। अपने कंप्यूटर या फोन पर जिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम को उपयोग करना चाहते हैं उसे ढूंढकर ओपन कीजिए। न्यू डॉक्यूमेंट बनाइए। न्यू स्प्रेडशीट या कोई ऐसा ही विकल्प क्लिक कीजिए एक नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। कॉलम्स के नाम लिखिए। स्प्रेडशीट के ऊपर हर कॉलम के लिए टाइटल्स लिखिए, जैसे डेट, डिस्क्रिप्शन, आय, व्यय, जीएसटी दर और जीएसटी राशि। यहाँ एक उदाहरण है जो आपको मदद करेगा। यह कुछ उदाहरण है स्प्रेडशीट को आसान बनाने के लिए। आप वह सिस्टम चुनें जो आपके लिए सही लगे, चाहे वह नोटबुक हो या स्प्रेडशीट। सिंपल और संबंधित रखें। हर बार समान श्रेणियां और लेबल्स का उपयोग करें। अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी स्प्रेडशीट को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। यह सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप स्प्रेडशीट में शामिल कर सकते हैं। आपकी स्प्रेडशीट में क्या होगा वह आपकी अपनी जरूरतों और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। इसके अलावा तीसरे मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे फ्री लो कॉस्ट बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर ऑप्शंस अपने होमस्टे के लिए। होमस्टे चलाना एक एंटरप्रेन्योर होने जैसा ही है। आप बुकिंग्स मैनेज करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और यादगार गेस्ट अनुभव बनाते हैं। लेकिन किसी भी व्यवसाय की तरह अपने फाइनेंस का ट्रैक रखना महत्वपूर्ण है। आज हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं फ्री और कम दाम में बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर विकल्प जो खास तौर से भारतीय होमस्टेज के लिए बनाए गए हैं। चलो पहले विकल्प से शुरू करते हैं। फ्री ऑप्शन, ज़ोहो बुक्स। इस पॉपुलर इंडियन सॉफ्टवेयर में एक फ्री प्लान है जो छोटे होमस्टे के लिए परफेक्ट है। यह आपको करने की अनुमति देता है इनवॉइसेस बनाना और भेजना, जीएसटी जोड़ने सहित, इनकम और एक्सपेंस ट्रैक करना, बेसिक रिपोर्ट्स जनरेट करना, इन्वेंट्री मैनेज करना जैसे तौलिया या सैनिटरी आइटम्स। प्रॉफिट बुक्स, एक और लोकप्रिय मुफ्त विकल्प प्रॉफिट बुक्स उपयोगकर्ता अनुकूल है और भारतीय व्यवसायों को ध्यान में रखता है। मुख्य विशेषताएं शामिल हैं आसान इनवॉइस क्रिएशन, एक्सपेंस ट्रैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सिंपल रिपोर्टिंग। दूसरा विकल्प है लो कॉस्ट विकल्प, स्टेजिला पार्टनर डैशबोर्ड। यह सॉफ्टवेयर खास तौर से स्टेजिला पर लिस्ट किए गए होम स्टे के लिए बनाया गया है। स्टेजिला भारत का एक बड़ा ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। यह सॉफ्टवेयर ये फीचर्स ऑफर करता है: केंद्रीकृत बुकिंग प्रबंधन, बुकिंग और अतिथि संचार साधन, संभावित जीएसटी एकीकरण के साथ वित्तीय रिपोर्ट्स। चेक विद स्टेजिला। नोवा कासा, यह उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्प वेकेशन रेंटल और होमस्टे के लिए है। इसके फीचर्स में शामिल है विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर बुकिंग प्रबंधन, एयरबीएनबी, booking.com एटसेट्रा। चैनल प्रबंधन, सभी बुकिंग्स एक जगह देखने के लिए स्वचालित वित्तीय रिपोर्ट्स। पोटेंशियली जीएसटी क्षमताओं के साथ नोवा कासा के साथ जांच करें। मिस्टर बीएनबी, यह सॉफ्टवेयर खास तौर से होम स्टे और वेकेशन रेंटल्स पर फोकस करता है। यह फीचर्स ऑफर करता है बुकिंग और अतिथि संचार साधन, मल्टी कैलेंडर प्रबंधन, संभावित जीएसटी एकीकरण के साथ वित्तीय रिपोर्ट्स। चेक विथ मिस्टर बीएनबी। आपके होमस्टे के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर चुनने में मदद करने के लिए कुछ टिप्स। अपनी जरूरतों को ध्यान में रखें। क्या आपको बेसिक फीचर्स की जरूरत है, जैसे इनवॉइसिंग और खर्च का ट्रैकिंग,
या आपको ज्यादा एडवांस फंक्शनैलिटीज की जरूरत है, जैसे बुकिंग प्रबंधन या मल्टी प्लेटफॉर्म एकीकरण। फ्री वर्सेस पेड। शुरुआत में फ्री प्लान्स होमस्टे के लिए काफी हो सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, अधिक सुविधाओं वाले एक पेड प्लान में अपग्रेड करने का विचार करें। जीएसटी अनुपालन। अगर आपकी होमस्टे से होने वाली इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है हर साल, तो यह सुनिश्चित करें कि यह सॉफ्टवेयर जीएसटी की गणनाओं को हैंडल कर सके या ऐसे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो सके जो यह कर सके। रिसर्च और कंपेयर। ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ें और ट्रायल वर्जन्स एक्सप्लोर करने के बाद ही सॉफ्टवेयर चुनें। सिंपल से शुरू करें। शुरुआत में आप कॉम्प्लेक्स फीचर्स से परेशान ना हो। बेसिक्स पर फोकस करें और करते करते सीखें। प्रोफेशनल सलाह लें। अगर आपको जीएसटी अनुपालन या बुक कीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में कंफ्यूजन है, तो टैक्स प्रोफेशनल से बात करें। याद रखें, फ्री या कम दाम वाले बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर जो कि इंडियन होमस्टेज के लिए बनाए गए हैं, उन्हें उपयोग करके आप अपने फाइनेंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं और जीएसटी अनुपालन भी मेंटेन कर सकते हैं। चौथे मॉड्यूल में हम इनकम कैटेगराइजेशन की महत्वता को समझेंगे। इनकम को कैटेगराइज करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक होस्ट की कल्पना करते हैं जो यह भूल गया है कि उसके मेहमान कहां से आए थे। अपनी इनकम को कैटेगराइज करना आपके मेहमानों को याद रखने जैसा है। यह आपको देखने में मदद करता है कौन से इनकम सोर्सेस सबसे ज्यादा पैसे लाते हैं, यह जैसे कौन से मेहमान सबसे ज्यादा देर रुके। आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, यह जान सकते हैं, जैसे अधिक एड ऑन्स प्रस्तुत करना। अपने इनकम कैटेगरीज को ऐसे मेहमानों की तरह सोचें जिन्हें आप वेलकम करते हैं। एयरबीएनबी, इसमें कमीशन फीस और एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म के जरिए मिले मेहमानों से। डायरेक्ट, ये कैटेगरी उन पेमेंट्स को कैप्चर करती है जो गेस्ट से डायरेक्टली बुकिंग्स के लिए मिलती है, जो एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म्स के बाहर की गई है, उदाहरण के लिए अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया के माध्यम से। एड ऑन्स, यह इनकम वह अतिरिक्त सेवाएं या सुविधाएं देने से होती हैं जो मेहमानों को ऑफर की जाती हैं। कुछ एड ऑन्स के कुछ उदाहरण: नाश्ता सेवा, हवाई अड्डे से लेने या छोड़ने की सेवा, कपड़े धोने की सेवा, स्थानीय अनुभव यात्राएं या गतिविधियां। इनकम ट्रैक करने के टिप्स: स्प्रेडशीट का उपयोग करें। डेट, डिस्क्रिप्शन, इनकम कैटेगरी और अमाउंट के लिए कॉलम्स बनाएं। यह आपकी इनकम को आसानी से आरंभ करने और विश्लेषण करने में मदद करता है। सेपरेट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, यदि आप कई प्लेटफॉर्म्स जैसे एयरबीएनबी और Booking.com का उपयोग करते हैं, तो प्रत्येक प्लेटफॉर्म से इनकम को अलग अलग ट्रैक करें। रिसीट्स रखें। सभी प्राप्त इनकम की रिसीट्स मेंटेन करें, जिसमें एयरबीएनबी बुकिंग कंफर्मेशंस, डायरेक्ट बुकिंग ईमेल्स और एड ऑन सर्विसेज की रिसीट्स शामिल हैं। यहाँ कुछ साधन हैं जो आपको अपने होमस्टे के लिए सही कीमत ढूंढने में मदद करेंगे। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म, एयरबीएनबी और Booking.com जैसी वेबसाइटों में अक्सर कीमत निर्धारण उपकरण और उसी तरह के होमस्टे की कीमत के बारे में जानकारी होती है। स्थानीय होमस्टे फ्रेंड्स, किसी स्थानीय होमस्टे संगठन में शामिल होना आपको अन्य होमस्टे मालिकों से जोड़ सकता है, जो अपने अनुभव पर आधारित कीमत की सलाह साझा कर सकते हैं। इनकम को कैटेगरीज में बांटने से आपको ये वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती हैं। प्रॉफिटेबल सेवाएं पहचानें। देखें कि किस प्रकार के एड-ऑन्स मेहमानों के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और नए एड-ऑन्स को शामिल करने का विचार करें। टारगेट मार्केटिंग एफर्ट्स, उन चैनल्स पर अपनी मार्केटिंग को फोकस करें जो मेहमानों को डायरेक्टली बुकिंग करने या एड-ऑन सर्विसेज का फायदा उठाने में मदद करते हैं। प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी सेट करें। अपने होमस्टे और एडिशनल सर्विसेज की सही प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज से इनकम का एनालिसिस करें। हमेशा याद रखें कि आपकी इनकम को कैटेगरीज में बांटना अपने होमस्टे के वित्तीय का डिटेक्टिव होने जैसा है। यह आपको अपने इनकम के सोर्सेज को बेहतर समझने में मदद करता है
और आपके व्यवसाय को सुधारने के लिए डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। इस मॉड्यूल में हम खर्च को कैटेगरीज में बांटने के महत्व के बारे में सीखेंगे। आपका होमस्टे का पैसा मैजिक एक सुपर हीरो की तरह खर्च सॉर्ट करना। होमस्टे चलाना बहुत बढ़िया है। आप एक राहत देने वाला जगह बनाते हैं, अपनी संस्कृति शेयर करते हैं और यात्रियों के लिए हर एक यादें बनाते हैं। लेकिन बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई भी सुपर हीरो को अपने गैजेट्स का पता रखना जरूरी है, आपको यह देखना जरूरी है कि आपका पैसा कहाँ जाता है। आज का लेसन अपने होमस्टे के खर्चे को एक प्रो की तरह सॉर्ट करने के बारे में है, ताकि आप बचत के चैंपियन बन सकें। अपना खर्च सॉर्ट क्यों करें? कल्पना कीजिए एक ऐसे सुपर हीरो की जो यह भूल जाए कि उसके कूल टूल्स कहाँ से आए। अपने खर्चे को सॉर्ट करना आपके गैजेट्स को याद रखने जैसा है। यह आपको यह देखने में मदद करता है आपका पैसा कहाँ जाता है, जैसे आपके गैजेट्स कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, आप कहाँ बचा सकते हैं, जैसे कम ऊर्जा खपत वाले गैजेट्स का उपयोग करना। अपने खर्चे की कैटेगरीज को अलग अलग सुपर हीरो टूल्स की तरह सोचें। अपने खर्चों का पूरा हिसाब रखना आपको ये सब में मदद करेगा। अपनी वित्तीय स्थिति को ट्रैक करना, कम खर्च करने या सुधार के लिए एरियाज को पहचानना, टैक्स रेगुलेशंस का पालन करना। यूटिलिटी, इसमें वो खर्चे शामिल हैं जो आपके होमस्टे को चलाने के लिए लगते हैं, जैसे बिजली, पानी, इंटरनेट, कचरा कलेक्शन। सप्लाईज, ये वो रोजमर्रा की चीजें हैं जो आपके होमस्टे को चलाने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे क्लीनिंग सप्लाईज, सामग्री, डिटर्जेंट, किचन एसेंशियल्स, कॉफी, चाय, मसाले। लिनेंस, बेडशीट, तौलिए। टॉयलेटरीज, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर। मेंटेनेंस, इस कैटेगरी में आते हैं वो खर्चे जो आपके होमस्टे के मरम्मत, बदलाव और देखभाल से जुड़ी हैं, जैसे लीक होते नल को ठीक करना, टूटा फर्नीचर रिप्लेस करना, अप्लायंस रिपेयर्स, पेंटिंग या मामूली रेनोवेशंस। मार्केटिंग, ये वो खर्चे हैं जो आपके होमस्टे को प्रमोट करने और गेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए लगते हैं। एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग फीस, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, वेबसाइट मेंटेनेंस फीस, प्रमोशनल मटेरियल्स बनाना जैसे कि ब्रोशर्स, फ्लायर्स। दो प्रकार के खर्च होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट्स। आइए चर्चा करें कि भारतीय होमस्टे व्यवसाय में स्थिर लागत क्या होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट वह खर्चे हैं जो आपके मेहमानों की संख्या के साथ नहीं बढ़ते या घटते। ये आपके होमस्टे चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं और इन्हें कम मेहमान होने पर भी कंसिडर करना जरूरी है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भारतीय होमस्टे व्यवसाय में फिक्स्ड कॉस्ट, किराया या मॉर्टगेज। अगर आप होमस्टे चलाने के लिए प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं तो यह एक स्थिर मासिक खर्च है। यह वह टैक्स है जो आपकी प्रॉपर्टी पर स्थानीय सरकार द्वारा साल में या आधा साल में लगाया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स, यह आपकी प्रॉपर्टी पर स्थानीय सरकार द्वारा सालाना या अर्धवार्षिक रूप से लगाए जाने वाले शुल्क हैं। इंश्योरेंस, होमस्टे इंश्योरेंस आपकी प्रॉपर्टी और मेहमानों को अप्रत्याशित घटनाओं से बचाता है। इंटरनेट एंड यूटिलिटीज, रिलायबल इंटरनेट और यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पानी आरामदायक मेहमान अनुभव के लिए आवश्यक हैं। ये आमतौर पर स्थिर मासिक खर्च हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बेसिक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए रखना और कभी कभी प्रमोशंस करना फिक्स्ड कॉस्ट माना जाता है। हालांकि कुछ मार्केटिंग रणनीतियां परिवर्तनशील हो सकती हैं। लोन ब्याज, अगर आपने अपना होमस्टे शुरू करने के लिए लोन लिया है तो उस पर लगेगा यह इंटरेस्ट, एक स्थिर खर्च है। सफाई सामग्री, यह सही है कि मेहमानों की संख्या के अनुसार सफाई सामग्री की खर्च होती है, लेकिन कुछ बेसिक सफाई सामग्री जैसे साबुन, क्लीनर्स और झाड़ू पोछा जरूरी होता है और यह एक स्थिर खर्च है। वेरिएबल कॉस्ट आपके मेहमानों की संख्या और आपकी प्रदान की गई सेवाओं पर निर्भर करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं आपके भारतीय होमस्टे व्यवसाय में वेरिएबल कॉस्ट। फूड,
मेहमानों को देने के लिए आप जिन खाने का सामान और चीजें खरीदते हैं, उनकी लागत आपके मेहमानों की संख्या और दिए जाने वाले खाने के आधार पर बदलेगी। लॉन्ड्री, ज्यादा मेहमान होने से टॉवल्स, लिनेंस और मेहमानों के कपड़ों के धोबी का खर्च बढ़ जाएगा। क्रियाएं और अनुभव, टॉयलेटरीज, डिस्पोजेबल, चप्पल और अन्य सुविधाएं जो मेहमानों को दी जाती है, वे चाराव खर्च हैं। लॉन्ड्री सेवा, अगर आप धोबी की सेवा बाहर से करवाते हैं तो खर्च सीधे मेहमानों की संख्या के अनुपात में बढ़ेगा। क्रियाएं और अनुभव, अगर आप मेहमानों के लिए यात्रा या कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो ये चाराव खर्च हो सकते हैं। अस्थायी कर्मचारी, अगर आप अधिक साफ सफाई कर्मचारियों या रसोइयों को चुनौती भर मौसम में हायर करते हैं तो ये चाराव खर्च हैं। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म की फीस, कुछ ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म किराए के हर बुकिंग पर कमीशन लेते हैं। हम इस विषय के अंत तक पहुंच चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि आपके व्यय को सॉर्ट करने के फायदे क्या हैं। अपने खर्चों को सॉर्ट करके आप अपने होमस्टे के वित्तीय क्षेत्र के लिए सुपर पावर्स हासिल करते हैं। स्पॉट सेविंग जोन्स, देखें कि कौन सी खर्चे की कैटेगरीज में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है और कम खर्च करने के तरीकों पर सोचें। ऊर्जा बचाने वाले बल्ब पर स्विच करना। बजटिंग ब्रिज, यह जानना कि आपका पैसा कहाँ जाता है आपको अपने होमस्टे के लिए एक सच्चा बजट बनाने में मदद करता है। समझदार खरीदार, मेंटेनेंस कॉस्ट का विश्लेषण करके आप भविष्य में होने वाली मरम्मत या अपग्रेड की योजना बना सकते हैं। याद रखें कि अपने खर्चों को सॉर्ट करना आपके होमस्टे के पैसे का एक जादू एक्सरे होने जैसा है। यह आपको देखने में मदद करता है कि हर चीज कहाँ जाती है और आपको एक ज्यादा होशियार सुपर होस्ट बनाता है। दूसरे अध्याय में हम यह करेंगे। हम कुछ और सुझाव और टिप्स को देखेंगे जो आसान रिकॉर्ड रखाव के लिए है। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।